मूवी के शुरुआत में दिखता है कि एक सुनसान समंदर के किनारे एक आदमी थोड़ा सा पानी जमा कर रहा है और जल्दी से वहां से निकल रहा है। असल में उसने वो पानी एक भयानक रिचुअल के लिए जमा किया था, जहां एक बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर के अलग अलग हिस्से भयानक तरीके से सड़ चुके थे। इस वजह से वो बेहिसाब दर्द झेल रहा है। ऐसे समय में एक पुरानी छुरी का इस्तेमाल करके एक खास अनुष्ठान पूरा करने के बाद उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहां मौजूद एक लड़की ये पूरा सीन देखती है और एक अजीब से दर्द और गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ के पास बैठकर प्रार्थना कर रही है। उनकी माँ बेड पर लेटी हुई है। तभी उसका बड़ा भाई अनु आकर कहता है, अरी क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ? जल्दी करो, नहीं तो सीरियल नंबर छूट जाएगा, मुझे भी काम पर जाना है। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग अपने बीमार रिश्तेदारों को इलाज के लिए लेकर आए थे। अनु और उसका भाई भी अपनी माँ के इलाज के लिए वहां आए थे। एक एम्प्लॉय इलाज से पहले कुछ कागजात पूरे करने के लिए कहता है। अरी की माँ के पैर की हालत बहुत खराब थी। वहां एक अजीब तरीके का सड़न पैदा हो गया था। हालांकि वो जगह किसी हॉस्पिटल जैसी नहीं लग रही थी। अरी का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो अपनी माँ को वहां लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शायद ये उसके भाई का फैसला था। आखिरकार उनकी माँ के इलाज की बारी आती है। वहाँ एक बूढ़ा तांत्रिक या जादूगर इलाज कर रहा था। वो अरी की माँ को एक बेड पर लेटाकर पर्दा खींच देता है। ये वही बूढ़ा आदमी है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में जख्मी हालत में देखा था। इसके बाद वो अपनी पुरानी जादुई छुरी लाकर उनकी पीठ पर एक अजीब रहस्यमयी निशान बनाने लगता है। इस वजह से अरी की माँ को बहुत दर्द होता है। अपनी माँ का दर्द देखकर अरी वहाँ जाना चाहती है, लेकिन अनु उसे रोक लेता है। तभी अनु का ध्यान इस तरफ जाता है कि उसकी माँ का इलाज वो तांत्रिक नहीं बल्कि कोई और अजीब आकृति कर रही है। ये बात उसे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी माँ का घाव ठीक हो रहा है। जब अनु दूसरी बार देखता है तो एक भयानक सीन उसे अंदर से हिलाकर रख देता है। असल में वहाँ मौजूद कोई अजीब चीज उसकी माँ का खून चाट रही है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वहाँ वही तांत्रिक इलाज कर रहा है। वो सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम था। अचानक वो अजीब चीज अनु के पास आ जाती है। जब वो देखता है तो आसपास कोई नहीं होता। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एक समय पर उनकी माँ का इलाज पूरा हो जाता है और अजीब बात यह है कि कुछ ही देर में उनकी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अनु को लगता है कि इस इलाज के पीछे जरूर कोई भयानक रहस्य छिपा है। इसके बाद वो तांत्रिक उन्हें एक तावीज देता है और कहता है कि इसे घर में रखने से बुरी शक्तियों और नेगेटिव प्रभाव से रक्षा होगी। वो इलाज के पैसे सामने बैठे एक आदमी को देकर घर लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद अरी को एक पार्सल मिलता है। वो उस पार्सल को उठाकर अनु के हाथ में दे देती है। क्यूरियोसिटी की वजह से अनु इसे खोलकर देखता है, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर वो दंग रह जाता है। पार्सल के अंदर एक इंसानी कटी हुई उंगली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी की तरफ से भेजी गई कोई भयानक वार्निंग हो। इसके बाद अनु उस तांत्रिक का दिया हुआ तावीज घर के अंदर और दरवाजे के सामने लटका देता है ताकि किसी बुरी शक्ति या जिन्न के साए से बचा जा सके। लेकिन उसकी बहन अरी इस सब पर भरोसा नहीं करती थी। वो रिलीजियस थी और भगवान पर विश्वास रखती थी। फिर भी उसने अपने भाई को रोका नहीं। इसके बाद अनु अपने काम पर जाता है। वो पुरानी और वैल्यूएबल चीजों की एक दुकान में काम करता था। वहाँ उसका मालिक एक कस्टमर को एक पुरानी छुरी के बारे में बता रहा था। अनु के आने के बाद मालिक उसे बाकी चीजें समझाने के लिए कहता है, लेकिन वो कस्टमर बहुत चूजी था। उसे सिर्फ रेयर और वैल्यूएबल चीजें ही पसंद आती थी। अपनी पसंद का कुछ न मिलने पर वो वहाँ से चला जाता है। कस्टमर के जाने के बाद मालिक अनु को डांटता है और कहता है कि अनु अक्सर लेट आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेल कैसे बढ़ेगी। वो ये वार्निंग भी देता है कि दूसरी बार लेट होने पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिक उसे डांटने के बाद इस महीने की सैलरी उसके हाथ में दे देता है। इसके बाद अनु को मार्केट के बीच में देखा जाता है। अचानक दो रिकवरी एजेंट्स गाड़ी रोककर उसकी तरफ आते हैं। उन्हें देखते ही अनु भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। वो उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। असल में अनु ने अपनी माँ के इलाज के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन फिलहाल वो उस लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था। रिजल्ट ये होता है कि रिकवरी एजेंट्स उसे पकड़कर मारते हैं और जल्दी पैसा अरेंज करके लोन चुकाने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक के घर एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि बहुत दिन से उसकी बेटी दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों? तांत्रिक जवाब देता है कि उसकी बेटी अब वहाँ नहीं रहती क्योंकि वो उससे नाराज होकर चली गई है। अपने बाप के काम की वजह से वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस गई थी, इसलिए वो बाहर जाकर अलग रहने लगी है। हालांकि तांत्रिक को उम्मीद है कि एक दिन उसकी बेटी उसे समझेगी और अपनाएगी,
क्योंकि उसका ये प्रोफेशन उसे सक्सेस के रास्ते पर ले जा रहा है और हर दिन बहुत से लोग उसके पास इलाज के लिए आते हैं। अचानक तांत्रिक के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिस्टीरियस पावर उसे बहुत दर्द दे रही हो। अगले सीन में देखा जाता है कि अरी अपनी माँ के साथ प्रेयर कर रही थी। तभी अनु घर लौटता है और देखता है कि घर के अंदर रखे सेफ्टी तावीज अपनी जगह पर नहीं है। वो अपनी बहन से पूछता है, क्या तुमने इसे फेंक दिया? अरी कहती है, हाँ, मैंने वो फेंक दिया क्योंकि मैं इस सब पर विश्वास नहीं करती और ये सब चीजें घर में होने से मुझे अजीब लगता है। ये सुनते ही अनु बाहर जाकर डस्टबिन से तावीज निकाल लाता है और दोबारा अपनी जगह पर लगा देता है। इसके बाद वो सैलरी के पैसे अपनी बहन के हाथ में देता है ताकि घर का खर्चा चल सके। फिर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है, लेकिन उसका मन बहुत परेशान था क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और दूसरी तरफ रिकवरी एजेंट्स का भारी लोन भी था। अगर उसने जल्दी पैसा अरेंज नहीं किया तो रिकवरी एजेंट्स उसे जान से मार भी सकते हैं। इसी सोच के बीच उसे उस तांत्रिक के घर की याद आती है जहां हर दिन इतने लोग आते थे कि पक्का वहां बहुत सारा पैसा जमा होगा। तभी उसके दिमाग में चोरी का प्लान आता है, इसलिए रात के वक्त वो चुपके से तांत्रिक के घर में घुस जाता है। उसका अंदाजा था कि पैसा एक खास बॉक्स में रखा होगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक अलमीरा के अंदर एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स निकालने जाता है तो देखता है कि उसके साथ एक लंबा कपड़ा लिपटा हुआ है। वो उस कपड़े को खींचना शुरू करता है, लेकिन कपड़ा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा। वो जितना खींचता उतना ही बाहर निकलता आता है। अचानक अलमीरा के अंदर से एक भयानक आत्मा बाहर आती है और उसकी तरफ झपट पड़ती है। डर के मारे अनु पैरालाइज हो जाता है। वो जल्दी से बॉक्स लेता है और वहां से भागकर अपने घर लौट आता है। घर आकर जब वो बॉक्स खोलता है तो डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि अंदर कोई पैसा नहीं था, बल्कि वहां वो पुरानी छुरी थी जिसे तांत्रिक इलाज के लिए इस्तेमाल करता था। उदास होकर वो बॉक्स और कपड़ा अपने बेड के नीचे छिपा देता है और गहरी सोच में सो जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसे दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। ये बहुत अजीब था। उसने बहुत बार पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा डर कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक भयानक और अजीब तरीके का म्यूजिक सुनाई देने लगता है। तभी वो देखता है कि एक औरत पुराने कपड़े पहनकर उसके कमरे के अंदर अजीब तरह से डांस कर रही है। अचानक चारों तरफ भयानक अंधेरा छा जाता है। अनु जल्दी से लाइट ऑन कर देता है और देखता है कि वो मिस्टीरियस लड़की अभी भी अजीब तरह से डांस कर रही है। अनु चिल्लाकर कहता है, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम कौन हो? ऐसे में लाइट ऑफ हो जाती है और जब दोबारा ऑन होती है तो वो देखता है कि वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी है। उसका चेहरा बहुत भयानक था और आंखें पूरी तरह से वाइट थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक आत्मा या जिन्न हो। डर के मारे अनु के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक वो अपने कमरे के बेड पर जाग उठता है। तब उसे समझ आता है कि ये असल में एक बुरा सपना था। इस वक्त उसे उस पुरानी छुरी की याद आती है जो उसने चोरी की थी। वो सोचने लगता है कि पक्का इस छुरी में कोई मिस्टीरियस या अजीब पावर है, नहीं तो घर लाने के बाद से ही ऐसी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। अगले दिन सुबह वो उस छुरी को अपने मालिक के पास ले जाता है और उसे चेक करने के लिए कहता है। छुरी देखते ही मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी खूबसूरत और पुरानी छुरी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इसका हर एक डिजाइन बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। मेरा अंदाजा है कि ये कई हजार साल पुरानी हो सकती है। फिर वो पूछता है कि अनु को ये छुरी कहाँ से मिली। अनु झूठ बोल देता है कि घर साफ करते वक्त एक पुराने बॉक्स के अंदर ये मिली। शायद ये उसके दादा के जमाने की कोई चीज हो सकती है। वो चोरी की असली बात छिपा लेता है। मालिक कहता है कि अगर ये छुरी बेची जाए तो बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन पहले वो ये जानना चाहता है कि क्या ये कोई पवित्र चीज है या इसका रिश्ता किसी बुरी शक्ति से है। ये कहकर वो ध्यान लगाने लगता है और कुछ मंत्र भी पढ़ता है ताकि पैरानॉर्मल दुनिया से कांटेक्ट किया जा सके। पल भर में ही पूरे कमरे का माहौल अजीब हो जाता है। सभी चीजें अजीब तरह से कांपने लगती हैं। वो घबराकर अपनी आंखें खोलता है और अनु से गुस्से में कहता है, इस छुरी को अभी के अभी मेरी दुकान से ले जाओ और यहाँ कभी मत आना। ऐसे में अपनी नौकरी खोकर अनु दुखी मन से वहां से चला जाता है। अचानक मार्केट में बहुत सारी आत्माएं उसका गला घोंटकर मारने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। डर के मारे अनु चिल्लाने लगता है। तभी उसे होश आता है और वो देखता है कि असल में लोग उससे पूछ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वहां हम छुरी के असली मालिक को देखते हैं, जो छुरी खोने के बाद से ही बीमार पड़ने लगा था। वो अपने छोटे भाई से कहता है, वक्त खत्म हो रहा है। अगर वो जादुई छुरी जल्दी नहीं मिली तो मैं अपनी पुरानी भयानक हालत में लौट जाऊंगा और शायद मर भी सकता हूँ। बात खत्म होते ही उसका शरीर फिर से सड़ने लगता है। उसका भाई उसे बताता है कि उसे उस जादुई छुरी का कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ अनु घर लौटकर देखता है कि रिकवरी एजेंट्स के लोग उसके घर का सामान ट्रक में डाल रहे हैं। इस वक्त उसकी माँ और बहन को पहली बार पता चलता है कि अनु भारी लोन के बोझ में डूबा हुआ है। रिकवरी एजेंट्स कहते हैं कि ये सामान बेचने पर भी लोन का कुछ ही हिस्सा वसूल हो पाएगा। हेल्पलेस होकर अनु वो पुरानी छुरी उनके हाथ में दे देता है और लोन के बदले इसे रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग छुरी को बेकार समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक आदमी छुरी पर थूक कर उसे जमीन पर फेंक देता है। ठीक उसी वक्त एक भयानक घटना घटती है।
अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो छुरी जैसे जिंदा होकर हवा में उड़ते हुए डायरेक्ट उस रिकवरी एजेंट की तरफ बढ़ती है। फिर एक इनविजिबल पावर के असर से वो आदमी खुद छुरी अपने हाथ में उठा लेता है और भयानक तरीके से अपनी ही जुबान काट लेता है। यह सीन इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर शख्स एकदम सन्न रह गया। इन सब घटनाओं के बाद सबको पता चलता है कि अनु ने तांत्रिक के घर से चोरी की थी। ये सच जानकर उसकी बहन पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा काम कर सकता है। तब उनकी माँ अनु से कहती हैं, अपनी बहन की बात सुनो, हम चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी और की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए। इस छुरी को उसके असली मालिक के पास वापस कराओ। दूसरी तरफ तांत्रिक की बेटी मोटरसाइकिल पर अपने पिता से मिलने आती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। इसी दौरान तांत्रिक अपनी बेटी से कहता है, शायद यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। लगता है मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस बात से साफ हो जाता है कि बाप बेटी के रिश्ते में कोई गहरा जख्म या कोई डरावना राज छिपा हुआ है। उधर आर्य के कहने पर अनु आखिरकार छुरी लौटाने का फैसला कर लेता है। वह छुरी लेकर निकलता है, लेकिन तांत्रिक के घर के पास पहुंचते ही उसे याद आता है कि एक अमीर आदमी इस तरह की छुरी के लिए बहुत पैसे देने को तैयार था। लालच में आकर वह फिर अपना इरादा बदल देता है और छुरी बेचने का फैसला कर लेता है। छुरी देखते ही वह अमीर आदमी और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। बिना किसी मोल भाव के वह लगभग 50 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। वह छुरी को एक कांच की अलमारी में रखकर अनु के लिए पैसे लेने चला जाता है, लेकिन तभी अचानक छुरी के साथ पूरी अलमारी कांपने लगती है। कुछ ही पलों में वह अपने आप उड़कर उस आदमी पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। चीख की आवाज सुनकर अनु दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और देखता है कि वह आदमी जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। तब उसे समझ आता है कि इस मौत के पीछे इसी छुरी का हाथ है। बहुत डरा हुआ होने के बावजूद अनु छुरी उठाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। वहीं तांत्रिक की बेटी पुरानी तस्वीरों का एल्बम देख रही थी। तस्वीरें देखते ही उसे अपना बचपन याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। कोई भी इलाज उनकी जान नहीं बचा पा रहा था। मजबूर होकर उसके पिता समुद्र के किनारे गए और एक बहुत ही डरावनी क्रिया पूरी की। उन्होंने एक शैतानी जिन्न से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी शक्ति दी जाए जिससे वे लोगों को अलौकिक तरीके से ठीक कर सकें। इसके बाद उन्होंने लगातार 7 दिन और 7 रात समुद्र के किनारे ध्यान किया। आखिरकार उस शैतानी ताकत ने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें एक जादुई छुरी दी जिसके जरिए वे लोगों का इलाज कर सकते थे। लेकिन बदले में एक बहुत ही भयानक शर्त रखी गई। उन्हें और उनकी बेटी को उस अंधेरी ताकत की गुलामी करनी होगी। और यहीं से शुरू हुई उनके परिवार की वह श्रापित कहानी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। छुरी मिलते ही वह तुरंत घर लौट गया और अपनी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसके पहुंचने से पहले ही उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसी वक्त उस शैतानी जिन्न ने उसकी बेटी के जिस्म पर कब्जा कर लिया और कहने लगा, तुमने हमसे एक सौदा किया था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इस छुरी की मदद से तुम्हें अपनी बेटी का खून चढ़ाना होगा, तभी मुझे मेरी पूरी ताकत मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी को भी मरना पड़ेगा। कोई और रास्ता न देखकर उसके बाप ने मजबूरी में उस शैतानी जिन्न की बात मान ली। इस हादसे के बाद से ही बेटी अपने बाप से बहुत नफरत करने लगी। वह कभी भी यह बात कबूल नहीं कर पाई कि उसके बाप ने एक बुरी रूह के साथ इतना खौफनाक सौदा किया था। मौजूदा वक्त में दिखाया जाता है कि तांत्रिक दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। तभी उसके सामने वही खौफनाक रूह दिखाई देती है। पल भर में वह तांत्रिक का गला दबा देती है। उसकी चीख सुनकर तांत्रिक की बेटी दौड़ते हुए कमरे में आती है और देखती है कि तांत्रिक अपने ही हाथों से अपना गला दबा रहा था। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अनु पैसों के लिए पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वह एक बार फिर उस छुरी को बेचने की कोशिश करता है। इस बार वह छुरी एक लोकल गैंग लीडर के पास ले जाता है और अपना कर्ज चुकाने के बदले उसे देना चाहता है। शुरुआत में गैंग लीडर को उस छुरी की असली कीमत समझ नहीं आती। तब अनु उसे सलाह देता है कि छुरी की फोटो खींचकर ऑनलाइन बेचने का ऐड डाल दे। ऐड डालने के सिर्फ कुछ ही मिनट बाद बहुत सारे खरीदार जबरदस्त दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। यह देखकर गैंग लीडर छुरी अपने पास रख लेता है और अनु का कर्ज माफ कर देता है। लेकिन अनु के वहां से निकलने के थोड़ी ही देर बाद एक बेहद खौफनाक हादसा होता है। छुरी फिर से अपनी मर्जी से हिलने लगती है और बेरहमी से गैंग लीडर और उसके सारे आदमियों को मार डालती है। अनु डर के मारे वहां से भाग जाता है और इस बार खौफ की वजह से छुरी को अपने साथ नहीं ले जाता। उधर तांत्रिक की मौत के बाद आर्य की मां फिर से बीमार पड़ जाती हैं। उनका पैर पहले की तरह दोबारा सड़ने लगता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि तांत्रिक के ताबीज के अंदर से काला खून निकल रहा है। घर लौटकर आर्य अनु से पूछता है, हमारे परिवार के साथ आखिर हो क्या
रहा है? इतनी अजीब और डरावनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उस वक्त अनु बहुत थक चुका था। वह सिर्फ इतना कहता है, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं वह छुरी वापस देकर आ गया हूँ और इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो। तभी अलमारी के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। आर्य अलमारी खोलता है और उसके अंदर एक बॉक्स देखता है। जैसे ही वह बॉक्स खोलता है, उसके अंदर वही छुरी दिखाई देती है। अनु हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि जब वह छुरी वहीं छोड़कर आया था तो फिर यह यहाँ कैसे आ गई। गुस्से में आर्य छुरी को घर के बाहर फेंक देता है। उसके बाद वह सृष्टिकर्ता से दुआ करता है। कुछ देर बाद जब नमाज का वक्त होता है तो वह वुजू करके नमाज पढ़ने चला जाता है। उसी दौरान अनु किसी अनजाने दर्द में बुरी तरह तड़पने लगता है। अचानक अलमारी फिर से जोर जोर से हिलने लगती है। डरी हुई नजरों से वह देखता है कि बॉक्स दोबारा अपनी पुरानी जगह पर रखा हुआ है और जैसे ही वह उसे खोलता है, उसे पता चलता है कि छुरी एक बार फिर वापस आ चुकी है। ठीक उसी वक्त पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और उसके सामने वही खौफनाक शक्ल आ जाती है। वह भारी आवाज में कहता है, तुम मुझसे बचकर कभी नहीं निकल सकते। लालची लोग आखिर में मेरे गुलाम बन ही जाते हैं। तभी वह छुरी जैसे अपने आप अनु के हाथ में आ जाती है। अनु बार बार उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन छुरी उसके हाथ से छूटती ही नहीं। आखिर में वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह शैतानी जिन्न फिर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डर के मारे अनु छुरी उसकी तरफ कर देता है, लेकिन जैसे वह शैतान इसी पल का इंतजार कर रहा था, वह अनु का हाथ पकड़ लेता है और उसी छुरी से बार बार वार करवाने लगता है। तभी अचानक अनु को एहसास होता है कि वहां कोई जिन्न या शैतान था ही नहीं। असल में वह अपनी ही बहन आर्य पर छुरी चला चुका था। गलती से उसने अपनी ही बहन को छुरी मार दी थी। यह देखकर उसकी माँ दौड़ते हुए वहां आती हैं। वह देखती हैं कि आर्य बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। इन सब खौफनाक हादसों के बाद अनु आखिर फैसला करता है कि चाहे जो भी हो, वह छुरी को उसके असली मालिक के पास वापस देगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तांत्रिक का भाई उसे डांटने लगता है। उनकी आवाज सुनकर तांत्रिक की बेटी बाहर आ जाती है। अनु अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है। लड़की उससे कहती है, सिर्फ छुरी वापस कर देने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम पहले ही इस छुरी के अंदर मौजूद शैतानी रूह से जुड़ चुके हो। इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अपने जिस्म और अपने घर के लिए एक खास शुद्धिकरण रिचुअल करना होगा। लेकिन लड़की का चाचा इस फैसले का विरोध करता है। फिर भी लड़की उसकी बात नहीं सुनती। वह कहती है कि यही एक आखिरी तरीका है जिससे अनु खुद को इस श्राप से आजाद कर सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह लड़की अनु को धोखा दे रही थी। जिस रिचुअल की बात उसने की थी, वह कोई शुद्धिकरण का रिचुअल नहीं था, बल्कि उसी रिचुअल के जरिए वह इस शैतानी श्राप को अनु और उसके पूरे परिवार पर ट्रांसफर करना चाहती थी। अगले दिन वह अनु के घर पहुंचती है और रिचुअल शुरू कर देती है। अनु अपनी बहन को एक कमरे में बंद कर देता है और अपनी माँ को रिचुअल के लिए तैयार करता है। लेकिन रिचुअल के बीच ही आर्य की नींद खुल जाती है। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कोई और रास्ता न देखकर वह खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर उसकी मुलाकात तांत्रिक के भाई से होती है। वह आर्य को पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसकी भतीजी असल में इस शैतानी श्राप को अपने परिवार से हटाकर अनु और उसके पूरे परिवार पर डालना चाहती है। यह सुनते ही आर्य रिचुअल को रोकने के लिए बिना वक्त गंवाए वहां की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर तांत्रिक की बेटी अनु से कहती है कि वह भी बिल्कुल उसी तरह अपना हाथ काटे और खून निकाले जैसे उसके बाप ने कभी किया था। उसके बाद वह अनु का खून उस छुरी पर लगा देती है और एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। पल भर में अनु को महसूस होता है कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। यह जिन्हों की दुनिया थी। वहां बहुत सी खूबसूरत लड़कियां एक साथ नाच रही थीं, लेकिन उनकी आंखों को देखते ही साफ समझ आ जाता था कि वे इंसान नहीं थीं। इसी दौरान आर्य वहां पहुंच जाती है। तभी तांत्रिक की बेटी के अंदर मौजूद शैतान आर्य को चेतावनी देता है। वह कहता है, तुम अपने भाई को बचाने जरूर आई हो, लेकिन तुम बहुत देर कर चुकी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अनु पहले ही उन शैतानी जिन्हों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। इधर आर्य बार बार अपने भाई को जगाने की कोशिश करता रहता है और कबीराज का भाई उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई के दौरान वह शैतानी जिन्न कबीराज के भाई पर बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। उसके बाद वह धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कबीराज का भाई आकर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। यह देखते ही वह शैतानी जिन्न धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर देखता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्य पीछे से आता है और लड़की के सिर पर जोर से वार करता है। फिर उसका चाचा छुरी उस लड़की के गले में घुसा देता है और उसी पल लड़की की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जिन्हों की दुनिया में अनु को एक सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद उसे खून से गुस्ल करवाया जाता है। फिर उसके सिर पर एक राष्ट्रीय मुकुट पहनाया जाता है और उसके सामने एक खास चीज लाई जाती है। अगर वह इसे कबूल कर लेता तो वह बेइंतहा ताकत का वारिस बन जाता, लेकिन इसी के साथ वह उस लानत का भी मालिक बन जाता।
लेकिन अनु उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता था। उसका हाथ कांपने लगता है। इधर आरी लगातार अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन किसी भी तरह उसके भाई को होश नहीं आता। तभी वह दुआ करना शुरू कर देता है और आखिरकार उसका भाई होश में आ जाता है। इस तरह वह लोग उस खौफनाक पल से बच निकलते हैं। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वह वाकई बच गए थे? क्या उस वक्त अनु ने वह विरासत कबूल कर ली थी? कहानी के बिल्कुल आखिर में दीवार पर उनके खुशहाल परिवार की तस्वीर नजर आती है और जहां कबीराज का तावीज लटका हुआ था वहां अब एक पाक दुआ लगा दी गई होती है। इसके बाद पूरे परिवार को साथ बैठकर दुआ करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन उसी वक्त उनके बिल्कुल पीछे रखे एक बक्से के अंदर वही खास विरासत वाली चीज दिखाई देती है। मतलब अनु चाहकर भी उस चीज को ठुकरा नहीं पाया। शैतानी जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया था कि वह उसे कबूल करे। अब सवाल ये है, अनु के परिवार के साथ अब आगे क्या होने वाला है?